प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की कथा का प्रसंग बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही उत्तम सीख देने वाला ये प्रसंग है। प्रसंग का नाम है जौहरी। जौहरी हम उसे कहते हैं जो किसी चीज़ की जो परख करता है, उसके बारे में जो नॉलेज रखता है, जिसके बारे में वो ज्ञान रखता है, उसे हम जौहरी कहते हैं। जौहरी एक सोने को परख करने वाला, एक हीरे की परख करने वाला या दूसरे भी किसी भी वस्तु की परख करने वाला जो होता है उसे हम जौहरी ही कहते हैं। जौहरी वो नहीं है वो सोने चांदी गहने की ही परख करे। जौहरी एक गुरु भी होता है जो अपने शिष्य की परख करता है, शिष्य के भीतर की परख करता है, उसे हम जौहरी ही कहते हैं। क्योंकि एक बार हम इस जहाँ में आए हैं, हमें को अच्छा पारखी मिल जाए, हमें अच्छा को जौहरी मिल जाए जो हमें परख सके, हमें त्रास सके और हमें सही रास्ते पे ला सके, वो हमारे लिए गुरु जो है वो जौहरी के रूप में ही होगा। क्योंकि दुनिया के जो ये संसार के जो मज़े हैं ये कम तो नहीं होंगे, कभी कम नहीं होने वाले में। जब तक हम इस देह में हैं, इस संसार में जीवित हैं, ये मज़े कभी कम होने वाले नहीं हैं। एक कवि ने बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं, दुनिया के जो मज़े हैं हरगिज़ कम न होंगे, दुनिया के जो मज़े हैं हरगिज़ कम न होंगे, चर्चे यहीं रहेंगे, अफसोस पर हम न होंगे। लेकिन हम आप लोग इस संसार से चले जाएंगे और वो मज़े वैसे ही रहेंगे, हम आप नहीं उठा पाएंगे, कोई और उठा पाएगा और मज़े मज़े में ही सब कुछ नाश हो जाएगा। आपने राजा भोज के बारे में सुना होगा। राजा भोज एक जौहरी पर बहुत प्रसन्न हुआ। जो जौहरी हीरे की जांच करता था उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुआ वो। तो जौहरी ने हर एक पत्थर की वो जांच करता था कि वो हीरा है, असली है, नकली है, कैसा है। तो राजा भोज उसके ऊपर बहुत खुश हुआ। तो राजा भोज ने उस जौहरी के सम्मान हेतु एक समारोह रखा। क्योंकि जो अच्छा कार्य करता है, जो चाहे बालक है, बालिका है या पुरुष है, स्त्री है, कोई भी अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है, तो समाज उसे पुरस्कृत करता है, प्रोत्साहन देता है उसको आगे बढ़ने के लिए। किसने ऐसा कार्य किया, ये ऐसा कार्य कर सकता है, उसको सम्मानित किया जाता है। तो राजा भोज ने भी अपने उस जौहरी को सम्मान देने के लिए एक समारोह रखा, एक सभा बुलाई जिसमें बहुत से लोग आए। पूरा उसका राजा का जो समाज था वो सभी आए, वहाँ पे प्रजा पूरी आई, सभा घर सारा भरा हुआ था, भरा पड़ा था। और उस जौहरी को भी बड़ी खुशी हुई कि राजा ने आज मुझे बुलाया है और भरी सभा में मुझे आज वो सम्मानित करेंगे। यही तो अहंकार है, यही तो अहंकार है। आज हम सम्मानित होते हैं किसी के सामने, अहंकार आ जाता है, घमंड हो जाता है हम आप लोगों को, और यहीं से हमारा फिर नाश होना शुरू हो जाता है। ऐसा कार्य कीजिए, कार्य करते रहिए, लेकिन अहंकार ना हो, अहंकार नहीं होना चाहिए। तो राजा ने जब सभा बुलाई, वो जौहरी भी वहाँ पे आया। राजा ने सभा में कहा उठ करके कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ और मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ। तो राजा ने आदेश दिया मंत्री को कि मैं इस जौहरी पे बहुत खुश हूँ, तुम इसको थाल भर करके सोने के सिक्के दो, इसको थाल भर करके आप चांदी के सिक्के दो, इसको थाल भर करके आप हीरों के सिक्के भर करके थाल दो।
या जो भी आप देना चाहो मंत्री आप इसे दे सकते हो। राजा खुद नहीं दे रहा है, राजा मंत्री से दिलवा रहा है कि जो आपके मन में आए आप इस जौहरी को दो। मंत्री भी हैरान हो गया। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज आपने बुलाया है, सम्मान अगर आप करें तो बेहतर होगा। मैं तो एक तुच्छ सा आपका एक मंत्री हूँ, मैं कौन होता हूँ सम्मानित करने वाला। आप राजा हैं, प्रजा के मालिक हैं, तो मालिक अगर इसको सम्मानित करे तो बात हो। लेकिन राजा ने कहा, मंत्री ऐसी बात नहीं है, मैं आपको आदेश दे रहा हूँ और आपको मेरे आदेश का पालन करना होगा। आप जो चाहो दो, जवाहरात देना चाहते हो तो वो दे दो। 2-5 रियासतें अगर इसे आप जौहरी को देना चाहते हो तो वो दे दो। इसने 80 साल की उम्र, देखो ये जौहरी 80 साल का हो गया है। 80 साल की उम्र में हीरे के विषय में मुझे जो सिखाया है, ऐसा कोई जौहरी जो है वो नहीं सिखा सकता। राजा ने इतनी बात मंत्री से कही कि इस जौहरी की आज उम्र 80 वर्ष हो गई है और 80 वर्ष में मैं तो बहुत छोटा हूँ अभी। राजा ने कहा, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी सीखा है हीरों के प्रति, या जो कुछ इस जौहरी ने मुझे सिखाया है, शायद ही कोई दूसरा जौहरी मुझे ये ऐसा सिखा पाता। मेरे राज्य में इसकी बराबरी का कोई जौहरी नहीं है। इस राजा ने उसकी बहुत प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की। मंत्री ने अनुरोध किया कि राजा अगर स्वयं यथोचित इनाम दें, आप यथोचित इनाम दे दो राजा। तो राजा ने आज्ञा दी कि मंत्री ही इनाम दे। तो मंत्री ने कहा, राजन आप जो हुक्म करें तो मैं वो दूँ। ठीक है, मंत्री ने कहा, अगर आप मुझे ही कह रहे हैं कि आप इसे इनाम दो अपने हाथों से तो ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ राजा, लेकिन जो आप हुक्म दोगे वो मैं इसको दे दूंगा। राजा ने फिर कहा, देख मंत्री, नहीं, तू बड़ा बुद्धिमान मंत्री है मेरा, तू जो भी करेगा उचित ही करेगा, तू गलत नहीं करेगा। तू जो भी देना चाहे दे दे। अगर मेरी तरफ से अगर तू मेरे आधा राज्य को भी इस जौहरी को दे दे तो भी मैं तेरे ऊपर नाराज नहीं हूँ, तो भी मैं तेरे ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। अगर तू मेरा आधा राज्य भी इस जौहरी को दे देगा तो भी मुझे खुशी होगी, मैं स्वीकार कर लूँगा। मंत्री ने कहा, मैं इस जौहरी का इनाम या मैं इस जौहरी का सम्मान करने के बदले इसको बढ़िया इनाम देना चाहता हूँ। राजा से मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज, मैं इस जौहरी का सम्मान करने के लिए, सम्मान के बदले या कुछ सम्मान करने के बदले मैं इसको उससे भी बढ़िया, सम्मान से भी ऊपर बढ़िया इसको इनाम देना चाहता हूँ। राजा भी सोच में पड़ गया कि सम्मान से भी ऊपर बड़ा इनाम देना चाहता है, वो ऐसा कौन सा इनाम होगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, जो कहना है, जो देना है, जो करना है वो आपने करना है, दे दो इसको। राजन, मुझे तो यही इनाम उचित लगता है जौहरी को देने के लिए कि जौहरी की जो ये चमकीली टाल है ना, चमकीली टाल, ये जो इसका गंजा सिर है ना, जिसके ऊपर बाल नहीं है ना महाराज, इस चमकीली टाल के ऊपर, सिर के ऊपर 7 जूते मारे जाएं इस जौहरी के सिर के ऊपर। मंत्री की बात सुनकर के सभा में सन्नाटा छा गया। भरी सभा के भीतर सब लोग देख करके उसकी बात को सुन करके, मंत्री की बात को सुन करके उन्हें लोगों को गुस्सा भी आए। भरी सभा में उस जौहरी का इतना बड़ा अपमान, जिस राजा ने उस जौहरी को सम्मान देने के लिए बुलाया था। सन्नाटा छा गया। राजा भोज थोड़े चिढ़ गए, गुस्सा, राजा को भी गुस्सा आया इस बात से कि खजाना मेरा है, तुझे देने में क्यों ईर्ष्या हो रही है, तुझे देने में क्यों द्वेष है, तू तो राग द्वेष से भरा पड़ा हुआ है। मन के भीतर ही राजा सोच रहा है, पक्षपात से रहित प्रभावशाली बुद्धि का धनी है तू, ऐसा क्यों बोलता है, तुझे तो मैं बुद्धिमान मानता था
और तू उसे इनाम के बदले तू उसको 7 जूते मारने की बात कह रहा है। मंत्री बोला, महाराज, एक तो मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें इतनी बड़ी बुद्धि, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि मिलना तो और भी दुर्लभ है, क्योंकि इस जौहरी को इतनी तीक्ष्ण बुद्धि मिली हुई है, ये हर किसी को नहीं मिल सकती। और इसने इस तीक्ष्ण बुद्धि को पत्थर परखने में ही पूरे जीवन को लगा दिया। या पत्थर परखने की विद्या क्या इसे जन्म मरण से छुड़ाएगी? जो 80 वर्ष तक आज तक इसने पत्थरों की ही परख की है कि कौन हीरा है, कौन क्या है, और इसी में 80 वर्ष गुजार दिए इसने, क्या ये इसे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा पाएगी? अब 80 साल का है, साल में मर जाए, 2 साल में मर जाए, 5 साल में मर जाए, मरेगा तो फिर जन्म लेने के लिए गर्भ में आएगा। हो सकता है किसी औरत के गर्भ में आए, या हो सकता है किसी गंदी नाली का कीड़ा बन जाइए। जिस बुद्धि का उपयोग बुद्धिमता को जानने में करना चाहिए था, बुद्धिमता में विश्रांति पाने के लिए करना चाहिए था, उस बुद्धि को किसी पत्थर की निंदा और किसी की सराहना अथवा मरने वाले शरीर को सजाने में या उसे नाम करने में नष्ट कर दिया इसने। सब लोग, पूरी सभा मंत्री की बात को सुनकर के हैरान हो गई। बुद्धिमान जौहरी ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। जब मंत्री ने ऐसी बात कही, धनभाग है कि मेरा सामान समरो किसी तत्व चिंतक महापुरुष के सत्शिष्य की हाजिरी में हुआ है। जौहरी ने इतनी बात कही कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो आज मेरा सामान भरी सभा के भीतर एक तत्व चिंतक महापुरुष महाराजा के सत्शिष्य मंत्री की हाजिरी में हुआ है। धिक्कार है मुझे, मैंने पेट पालू कुत्ते की भांति हीरे के पत्थर परखने में अपनी जिंदगी को खर्च कर दिया। जो भोग व मोक्ष दोनों दिलाए, ऐसे सत्य स्वरूप आत्मा को पहचानने में जो मति लगानी चाहिए थी, वो मैंने इन पत्थरों को परखने में लगा दी। जो भोग व मोक्ष दोनों दिलाए, ऐसे सत्य स्वरूप आत्मा को पहचानने में जो मति लगानी चाहिए थी, वो मैंने दुख संसार के पीछे खर्च कर दिया। वे लोग धनभागी हैं जो संत के सानिध्य में आते हैं, संत सानिध्य को पाते हैं एवं अपने आत्म को पाने में अपनी मति लगाते हैं। वो पुरुष, वो स्त्री, वो इंसान बहुत बेहतर हैं जो संतों के पास जाते हैं, गुरुओं को सानिध्य में जाते हैं। मंत्री कहता है, अब इनको, राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री अब इनको जूते ना मारें, राज्य देना चाहो तो भी मना नहीं है, मैं पूरा राज्य देने के लिए भी तैयार हूँ। राजा ने मंत्री की बुद्धि व सूझबूझ की खूब सराहना की। अपना बड़प्पन संसारी बड़प्पन है, जो अपना बड़प्पन देखता है वो संसारी बड़प्पन है, मिटने वाला बड़प्पन है, वो खत्म हो जाएगा। आज बड़प्पन है, कल को नहीं होगा। अपना वास्तविक बड़प्पन तो है तो वो केवल परमात्मा को पहचानने में है, परमात्मा को जानने में है। बड़ा जौहरी बन गया तो क्या हुआ, बड़ा नेता बन गया तो क्या हुआ। नेता जो आज बड़े बड़े बनते फिरते हैं, कल को कोई उनको पूछने वाला नहीं होगा। जो आज बड़ा हीरो बन गया, कल को कोई पूछने वाला नहीं होगा, क्योंकि चमकते हुए सूरज को हर प्रणाम करता है, लेकिन जब वो डूब जाता है तो किसी को याद नहीं रहता। बड़ा महंत सेठ बन गया तो क्या हुआ। बड़े में बड़े परमात्मा में, अपने में अगर बड़ा मानना है, बड़ा परमात्मा में, बड़े परमात्मा हैं, बड़े परमात्मा में, अपने में मैं को जो मिटा देगा वही बड़ा है, वही धनभागी है। जो अपने भीतर से मैं को मिटा देगा वही बड़भागी है, वही धनभागी है। दुनिया के अल्प ज्ञान और अल्प सुख के पीछे जीवन नष्ट करने के बदले उस सुख स्वरूप आत्मा को पहचानने का यत्न करना चाहिए, उस परमात्मा की खोज करनी चाहिए, उस परमात्मा को समझना चाहिए, उस परमात्मा को पहचानना चाहिए, जिसने या जिससे पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख प्राप्त होता है। वही असल में इस संसार के भीतर
उसका जीवन सफल होता है। जो उस परमात्मा को पहचानने में अपने जीवन को खपा दे, उसका जीवन धन्य है और वो धनभागी है। इसलिए मेरे प्रभु, संसारिक वस्तुओं को पहचानने में अपने जीवन को नष्ट न करें, भ्रष्ट न करें। उस प्रभु का ध्यान स्मरण करें, संसार के भीतर रहते हुए, अपने कर्मों में व्यस्त रहते हुए उस प्रभु का स्मरण, उसका ध्यान करते रहें। इसी में हमारा जीवन जो है वो पूर्ण होगा, अन्यथा बार बार हम 84 के चक्र में पड़े रहेंगे। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य मेरे इस प्रसंग को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।